The next item is dedicated to Dr. Nisha Kashin. She is Director of Public Schools and Academics. She has written a book, Let Them Fly, in which true life experiences have been mentioned. After getting inspiration from her book, our acting guides and school students have prepared a short play. एक लघु नाटिका तैयार की है हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे बच्चों ने पेरेंट टीचर मीटिंग के माध्यम से, जो कि सेंटर ऑफ कंसर्न है और वो है बच्चे। तो आइए देखते हैं लघु नाटिका परवरिश परवरिश। गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस त्यागी, प्लीज हैव अ सीट। राहुल बेटा आप इधर आ जाओ। जी मैम, आपने हमें बुलाया था। जी सर, आप काफी महीनों से पीटीएम पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जी मैम, क्या बताएं, शनिवार को मेरा ऑफिस होता है। आज भी कुछ समय के लिए कुछ बहाना बनाकर यहाँ पर आया हूँ। राहुल की माँ को बोला है पढ़ी लिखी है, घर बैठी आराम से। राहुल के स्कूल में जाकर राहुल की पढ़ाई का तो पता लगा लिया करो। हाँ, मैं रह गई अंदर बाहर भी काम करने खातिर। बेटे ने भी मैं संभालू, बेटे का स्कूल भी मैं देखूं, चूल्हा चौका भी मैं करूं। बस आप तो ऑफिस की फाइलें लेकर घूमते रहा करो, घर आगे चाह बना दे कहते रहा करो। भगवान, यहाँ तो चुप रह लो। देखिए मिस्टर मिसेस त्यागी, घर की कहानी को घर में ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पर मिलकर हमें बच्चों का बहुमुखी विकास भी तो देखना है। वो तो एक दूसरे पर बात डालने से नहीं हो सकता। आज यहाँ पर आप राहुल की शैक्षणिक प्रगति एवं व्यवहार के बारे में जानने आए हैं। ये लीजिए राहुल की अब तक की मासिक प्रगति पत्रिका और अर्धवार्षिक परीक्षा फल भी है। अरे आप देखो जी, फाइल मैंने समझ आएगा जी, आप थोड़ी जागरण फैला जाता हूँ। मैडम, इस रिपोर्ट कार्ड से समझ में आता है कि राहुल की पढ़ाई अच्छी चल रही है। कल मेरी छुट्टी दिलवाकर यहाँ बुलाने की क्या आवश्यकता थी? जी सर, जैसा कि आपने अभी रिपोर्ट कार्ड में देखा, राहुल ने सभी विषयों में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वास्तव में ये तो राहुल की प्रशंसनीय उपलब्धि है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे इसकी शिकायतें मिल रही हैं। राहुल बच्चों को भद्दी गालियां देता है और इसका हम सभी के प्रति व्यवहार बड़ा रूखा होता जा रहा है। इसीलिए हम आपको पीटीएम पर बुलाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल का यह व्यवहार अभी तो शुरुआत मात्र है, लेकिन आगे चलकर नुकसानदेह भी हो सकता है। नहीं मैडम, यह तो बिल्कुल नई बात सुन रहा हूँ। राहुल तो किसी को गाली दे ही नहीं सकता। जी मैम, हमारे घर में सारे राम का नाम देगा है, गाली देने से गाली पैदा नहीं होता। मैडम, ऐसा भी तो हो सकता है किसी बच्चे ने जानबूझकर गलत शिकायत लगा दिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका रिपोर्ट कार्ड अभी देती हूँ, प्लीज वेट हियर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसकी शिकायतें काफी बच्चों ने की है, उसमें से एक बच्चा तो यही उपस्थित है। बेटा क्या नाम है तेरा? अंकल जी, मेरा नाम अमित है। बेटा क्या तुम राहुल की कक्षा में पढ़ते हो? जी अंकल जी। क्या तुमने राहुल को गालियां देते हुए देखा है? जी अंकल, राहुल मुझे प्रत्येक राउंड में कई बार बत्ती गाली देता है। कब की मैंने को बत्ती गाली? उस दिन जब आपसे थोड़ी देर के लिए बैट मांग रहा था। कौन से दिन? अरे पिछले हफ्ते मंगलवार को हमारा गेम्स का पीरियड ही नहीं होता। अरे उस मंगलवार जब इंग्लिश में छुट्टी पड़ गई, हमारे गेम्स का पीरियड लगा था। तो बैट मांगने में पास कराया था, तो टीचर से मांगा था। देखिए राहुल भाई, अभी भी आप ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। आप इतना अकड़ क्यों रहे हैं भाई? हमेशा लड़ने के मूड में ही रहते हैं, ऐसा क्यों भाई? वाह, तो मेरी झूठी शिकायत लगाओ, मैं चुपचाप सुनता रहूं। देखिए राहुल भाई, मैं आपके मम्मी पापा और टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इससे मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो सिर्फ अपने रिपोर्ट कार्ड लेने आया था। वाह, अभी सबके सामने बहुत सीधा बन के दिखा रहा है। मेरा बचता था क्योंकि पत्ती गली से निकलना चाहता है, तुझे तो मैं घर में देखूंगा। राहुल, माइंड योर लैंग्वेज। अमित, आप ही चुप रहो। ये लो अपना रिपोर्ट कार्ड और बाहर जाओ। राहुल, आप भी अपने पेरेंट्स का बाहर इंतजार करो। ओके मैडम, मैं तो सोच भी नहीं सकता था राहुल का बीमार ऐसा भी हो सकता है। जी मैं तो आपको पहले कहूँ कि घर में ऊंचा ना बोला करो। तू कदे अकल कर लाकर ढूंढकर हमें ज्यादा अपनी आवाज नीचे करो। इससे मिसेस त्यागी, मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था, किसी भी समस्या का समाधान एक दूसरे पर उंगली उठाने से नहीं हो सकता। अब तो आप समझ ही गए हैं कि राहुल का व्यवहार ठीक नहीं रहा और आने वाले समय में उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। गलत व्यवहार का असर अभी तक उसकी पढ़ाई पर नहीं आया है। पढ़ाई तो
अच्छी ही कर रहा है राहुल। हमें मिलजुल कर राहुल के व्यवहार में सुधार लाना होगा। मैडम जी, मैं उसे खेलने से भी हटा लूं? नहीं सर, अभी भी आप पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। खेल तो पढ़ाई के साथ बहुत जरूरी है और अच्छे व्यवहार का अपना महत्व है। हम सब यानी अध्यापक, माता पिता मिलकर राहुल के इस व्यवहार पर काम करेंगे तो जल्द ही उसे एक अच्छे व्यवहार की नई किरण दिखा पाएंगे। अच्छे व्यवहार के लिए मैं राहुल को समझाऊंगी। और हाँ, सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा। अगर हम मिलकर अपने व्यवहार पर भी काम करेंगे तो हमारा प्रतिबिंब राहुल में अच्छा बनकर ही दिखेगा। जी मैम, अब हमें पूरी बात समझ में आ गई है। और हाँ, अब हर माह की पीटीए में रेगुलरली आते रहिए। इससे राहुल को भी लगेगा कि आप उसे समय दे रहे हैं। जी मैम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम हर माह की पीटीए पर जरूर सम्मिलित होंगे। मिस्टर एंड मिसेस त्यागी, मेरी सभी बातों को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस वचनबद्धता से हम ना सिर्फ राहुल की सहायता कर पाएंगे बल्कि एक नया समाज रचने में यह हमारा पहला कदम सिद्ध होगा। धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस सिंह, प्लीज बैठिए। पायल बेटा, आप इधर आ जाओ। Yes, Mr. and Mrs. Singh, I really appreciate from my heart that you are regularly attending the PTM and so concerned about your child. That's why we can see that Miss Payal is the shining star of our school. Thank you, ma'am. पायल का इस माह के midterm का रिपोर्ट कर दे दीजिए। Congratulations, Mr. and Mrs. Singh. Miss Payal has got second position in class. Second position? पर मुझे तो पायल की फर्स्ट पोजीशन एक्सपेक्टेड थी। ये 2 मार्क्स कहाँ से कट गए? क्या गलती कर रही? सब कुछ बिठाकर रिवाइज तो कराया था। मम्मा गलती से मैथ्स में प्लस के समय माइनस का साइन लग गया। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मैथ्स में तो मैं फुल ही नंबर लाऊंगी। पायल, तुम्हें पता है इन्हीं 2 मार्क्स की वजह से आज तुम्हारी पोजीशन फर्स्ट से सेकंड हो गई है। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज से तुम्हारा टीवी देखना बंद। मम्मा अब किसी सीरियल देखने देते आखिर में। बंद मतलब बिल्कुल बंद। मैंने आपसे भी कितनी बार कहा है इसकी पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, देखता हूँ। आई शैल ट्राई टू। मैंने देखिए, आई विल कंटिन्यू पीटीएम। देखिए मिस्टर मिसेस सिंह, पायल काफी होनहार है। पढ़ाई में अगर देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी तो है ही और इसमें दिन प्रतिदिन सुधार भी हो रहा है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, भाषणताओं में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहती है। यहाँ तक कि कई प्राइजेस भी जीती है इसने। आपको अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। कक्षा में फर्स्ट सेकंड पोजीशन अहमियत नहीं रखती। बच्चे का शिक्षा द्वारा चहुमुखी विकास अहम है और हम देख पा रहे हैं कि मिस पायल अपने चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर है। देखिए मैडम, ये सारी बातें कहने को अच्छी है। अगर देखा जाए तो मैं अपने स्कूली दिनों को याद करूं तो मैं हमेशा टॉप पर रही हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी दूसरा स्थान नहीं देखा, इसलिए मैं पीएचडी करके कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं चाहती हूँ पायल भी इसी तरह अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल ही रहे। देखिए मिस्टर मिसेस सिंह, शायद आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चों को फर्स्ट सेकंड पोजीशन के पीछे लगाना उनके चहुमुखी विकास में बाधा डाल सकता है। बच्चों को यह सिखाना बहुत आवश्यक है कि उनका कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि प्रोत्साहन का जीवन में क्या योगदान हो सकता है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी बेटी को समय समय पर प्रोत्साहित करते रहें। माता पिता की शाबाशी के 2 शब्द बच्चों में आत्मविश्वास भर देते हैं। मैम, हमारे मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज हमारी आंखें खोल दी। आज से मैं और मेरे हस्बैंड अपनी बेटी के चहुमुखी विकास पर ही कार्य करेंगे। Thank you very much for coming and understanding the
माता पिता और दयानंद एंग्लो वैदिक की संस्थाएं मिलकर अगर बच्चों के चहुमुखी विकास पर कार्य करेंगे तो भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दयानंद एंग्लो वैदिक और यो डीएवी जिथे साडा बच्चा पढ़दा है। थैंक यू मैम। थैंक यू मिस्टर। राम राम मैडम जी। नमस्ते भानु प्रताप राठौर जी, बैठिए। राहुल बेटा आप इधर आ जाओ, चेयर वहीं रख दो। अरे ये क्या, आप स्कूल यूनिफॉर्म नहीं डाल के आए? सॉरी मैम, आगे से डाल के आऊंगा। मैडम जी आपने मेरे को कल स्कूल आने को बोला था। सर आज आप कुछ अलग ही मूड में लग रहे हैं। आप तो हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं का अच्छा प्रयोग करना जानते हैं, आज पर हरियाणवी कहाँ से बोलने लगे? यस मैडम, आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी वेरी कंफर्टेबली, लेकिन एक रिटायरमेंट के बाद फिर से अपने को हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा सा पा रहा हूँ। मैं अक्सर अपने मुंह बोली हरियाणवी बोलना पसंद करूँ। खैर छोड़ो, ये मोहन क्लास में किस है, उसके पेपरों में ढंग के मार्क्स आ गए या नहीं? सर मोहन के सभी विषयों में बहुत कम अंक आए हैं। मैथ्स और साइंस में तो ये अनुत्तीर्ण है। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ महीनों से मोहन का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। कभी कभी तो मोहन कक्षा कार्य और घर दिया कार्य भी नहीं करके आता। कृपया करके आप इसके माता पिता को सूचित करें। मैडम जी आप तो जान ही हो, इसके पिता फौज में, उसने तो अपना सब को देश की सेवा में सौंप रखा है और इसकी माँ बैंक में नौकरी करे, उनके पास टाइम कहाँ। मैं और इसकी दादी इसका घर पे ध्यान करे, रोज रात को देर से सोवे। अब आप जान ही हो, देर से सोवेगा तो देर तक उठेगा। उगते सूरज के दर्शन किए से कई साल हो गए हैं। मैं अगर इससे पूछूं तो कह रहे मैं नेट पे तो कुछ जानकारी प्राप्त कर रहा, जिस सवालों के से जवाब नहीं आते तो कह रहा गूगल पापा तो पूछ लग रहा। ऐसी कोई आवश्यकता तो नहीं है। क्या बताऊं मैडम, जब तो लॉकडाउन लगा ना तब इसका बापू आया था छुट्टियों में, तब इसे मोबाइल पे लाकर चला गया, तब चले गए इसके हाथ में मोबाइल न छुटता। बेरनियों क्या करे? सर ऑनलाइन पढ़ाई की तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अब तो काफी समय से स्कूल नियमित रूप से खुले हैं और स्कूल में फोन लाना तो पूर्ण रूप से वर्जित है। घर पर भी मोबाइल का कम से कम प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। बच्चों द्वारा मोबाइल के कम प्रयोग में हमें माता पिता के सहयोग की भी आवश्यकता है और स्कूल ऐप तो पेरेंट्स के प्रयोग के लिए ही है। पढ़ाई का सारा कार्य तो क्लास में बिठाकर आमने सामने ही हो रहा है। इसका मतलब मैडम जी वो मोहन झूठ बोले? सर ऐसा ही समझे और आप अपना मोबाइल वापस ले लें और अति आवश्यक होने पर ही मोहन को प्रयोग करने दें। इसके लिए आप मोबाइल को पासवर्ड द्वारा लॉक भी कर सकते हैं। पासवर्ड? मैडम जी हमने जिंदगी में मोबाइल कद देखे, हमने तो सिर्फ फोन सुनना और फोन काटना आवे। ये जो स्कूल तो मैसेज आवे ना, ये मुझे दिखा दिखू के अपने आप मैसेज बना के आपके पास भेज देवे। यो देखो ये भी मोबाइल में लग रहा। मोहन ये क्या कर रहे हो मोबाइल पर? वो मैं मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा हूँ। अरे ये क्या, ये आपने अपनी नोटबुक में पूरा नहीं किया? अच्छा मोहन मुझे सच सच बताओ, आप मोबाइल का इतना प्रयोग किस लिए करते हो? छुपाओ नहीं। कुछ नहीं मैम, इसका कैलकुलेटर प्रयोग करता हूँ। और क्या करते हो? मैं गेम्स खेलता हूँ। कौन सी गेम खेलते हो? पबजी। इसके अलावा और क्या करते हो? वो मैम थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी शॉर्ट फिल्म भी देख लेता हूँ। दिखाओ मुझे कौन सी शॉर्ट फिल्म देखते हो? बेटा ये फिल्म आप नहीं देख सकते, आपके लिए नुकसानदायक है। ये फिल्म तो वॉयलेंस से भरी हुई है। देखिए राठौर साहब, इट इज वेरी सीरियस इशू। इस तरह से मोबाइल बच्चों के हाथ में नहीं दिया जा सकता। बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग करेंगे, इतनी छोटी सी उम्र में वॉयलेंस भरी मूवीज देखने लगेंगे तो आप समझ ही सकते हैं बड़े होने तक ये किस हद तक वॉयलेंट हो चुके होंगे। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, आपने पानीपत के अखबारों में पढ़ी ही होगी। लाल बत्ती चौक पर मात्र 11वीं के छात्र ने छोटी सी बात पर अपने मित्र की हत्या कर डाली। लेकिन राठौर साहब अभी तो शुरुआत है, हमें मिलजुल कर मोहन को मोबाइल के दुरुपयोग से दूर रखना होगा। नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग को सीखना बुरा नहीं है,
लेकिन इसका अनावश्यक प्रयोग का बच्चों और समाज पर दुष्प्रभाव होगा। मैडम जी, मैं क्या करूं? मैंने मोबाइल के बारे में ज्यादा बेरा भी को नहीं। मैं अगर छुपा कर भी रख दूं तो ये अपने आप निकाल के फिर लग जावे। सर, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल पर स्कूल ऐप के प्रयोग को सीखना कोई कठिन कार्य नहीं है। हमने आप जैसे अभिभावकों के लिए स्कूल में न्यू टेक्नोलॉजी अवेयरनेस वर्कशॉप अरेंज की हुई है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। आपको बस वीकेंड पर थोड़ा सा समय निकालकर उपस्थित होना होगा। आप किसी भी वीकेंड पर इसमें अपना नाम भी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसमें हम आपको मोबाइल पर स्कूल ऐप का प्रयोग करना अच्छे से सिखा देंगे। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये वाली बात मेरे जमा दिल के अंदर तक जा रही है। यूँ तो जो कर लूँ मानो सोने पे सुहागा। यूँ वर्कशॉप लाके तो मैं मोबाइल चलाना सीख जाऊंगा और पासवर्ड लगा के मोहन का अनचाहा मोबाइल का प्रयोग भी रोक दूंगा। क्यों मोहन, मैंने सही कहा ना? Sorry दादाजी, sorry ma'am. I promise to focus on my study and sure to minimize the use of mobile phone. वेरी गुड मोहन, वी बिलीव इन यू। धन्यवाद मैम, आपने मेरा सही समय निकालकर सही मार्गदर्शन किया। और हाँ, एक बात और, आप हर माह की पीटीएम में रेगुलरली आते रहिए। धन्यवाद। Thank you. Good morning, Mr. Bhatnagar. Please have a seat. रवि बेटा, आप इधर आ जाओ। मैम, पिछले कुछ पीटीएम में मैं आउटसाइड द कंट्री होने की वजह से उपस्थित नहीं हो पाया। सॉरी फॉर दैट। प्रेजेंटली हाउ रवि इज परफॉर्मिंग इन हिज क्लास? सर, मोस्टली सब्जेक्ट्स में तो रवि के मार्क्स 90% से ऊपर ही हैं, और अगर पिछली क्लास से कंपेयर करें तो मैथ में इसके मार्क्स कुछ कम हैं। अरे, रवि कुछ ही महीनों में 90% से 80% पे आ गया। मैम, दिस इज मैटर ऑफ कंसर्न। सर, आपकी चिंता ठीक है, लेकिन कई बार कुछ टेस्ट में बच्चे अपना बेस्ट नहीं भी दे पाते। मैम, हो सकता है आप ठीक कह रही है, लेकिन हम इस बात को इतना लाइटली भी नहीं ले सकते। इसने तो मुझे अपना समय याद करा दिया। मेरे माता पिता के इग्नोरेंस की वजह से छठी के बाद मेरे मार्क्स भी कुछ गिरने लगे और 10वीं में तो सिर्फ पासिंग मार्क्स रह गए। मैम, मैं ऐसा कुछ अपने बेटे के साथ नहीं होने देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि इसका रूट कोर्स अभी जान लिया जाए, और कुछ करा सकता है तो हमें समय रहते करना होगा। मैम सर, आपकी सोच ठीक है, लेकिन पूरे रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। आप देखिए ना, अगर मैथ को छोड़कर देखें तो सभी सब्जेक्ट्स में रवि इम्प्रूव ही हुआ है। सब में 95% से ऊपर ही मार्क्स हैं। और एक और नोटिसेबल बात, जो स्कूल में अभी ने स्पेशल लैब खोला है उसमें तो रवि की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यह अपने प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल तक लेकर गया है। ओवरऑल रवि की परफॉर्मेंस रिमार्केबल है। फिर भी मैम, मैं सजेस्ट करूंगा कि हम मिलकर रवि की परफॉर्मेंस पर नजर रखें, ताकि बच्चे के नुकसान को बचाने के लिए हम समय रहते कुछ कर सकते हैं तो हम कर ले। मैम सर, आपके दिए सुझाव पर स्कूल पूरा गौर करने का प्रॉमिस करता है। और एक और बात और शेयर करना चाहूंगी कि जो स्कूल में अभी जो स्पेशल लैब खुला है उसमें रवि का एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना हमें इस उम्मीद की किरण का आभास दिलाता है कि यह फ्यूचर में इस फील्ड में कुछ बड़ा कर पाएगा और यह इसका करियर भी बन सकता है। मैम, आपकी इन बातों ने तो मुझे अपना समय याद करा दिया। 10वीं कक्षा में जब मेरे सिर्फ पासिंग मार्क्स ही रह गए, मैंने तो अपना कॉमर्स लेने का पक्का मन बना लिया था। लेकिन मेरे पिताजी तो मुझे अपनी तरह के इंजीनियर देखना चाहते थे। मैं इस स्कूल का, प्रिंसिपल मैम का, स्कूल काउंसलर मिस चक्रवर्ती का आज भी शुक्रगुजार हूँ कि वो कैरियर काउंसलिंग के दौरान मेरे पिताजी को मुझे कॉमर्स दिलवाने के लिए एग्री करवा पाए। मैम, स्कूलिंग के बाद मैंने अच्छे मार्क्स से बीकॉम की और अपनी सीए भी कंप्लीट की, और आज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। मैम, आज मेरे मन के डर को मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आप ऐसे ही पीटीएम पर आते रहें और हम मिलकर बच्चों के करियर पर काम करते रहेंगे। Thank you, ma'am. As an alumni, I am always available for any kind of service for the school and for the organization. It would be a great pleasure for me. Coming together is beginning. Working together is success. Now I would like to invite Sapna ma'am, the co-script writer and co-director of this play.
Next, I would like to invite Parvesh ma'am, the co-script writer of this play. To stage, the writer and director of this play, Mr. Pradeep Kumar Verma sir. He is a retired engineer from Thermal Power Plant. Jai Dayanand, Jai DAV, Jai DAV.